कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां रात के अंधेरे में एक ट्रक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा होता है। लेकिन ये कोई आम ट्रक नहीं, ये वो ट्रक है जिसमें बैंक का करोड़ों का कैश ट्रांसफर किया जाता है। ट्रक के अंदर 4 गार्ड्स मौजूद होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। अचानक ये ट्रक एक डोनट शॉप के बाहर रुक जाता है। गार्ड्स को भूख लगी होती है। 2 गार्ड्स नीचे उतरते हैं, जबकि बाकी 2 ट्रक के अंदर सिक्योरिटी संभालते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि अगले चंद लम्हों में सब कुछ बदलने वाला है। इसी दौरान एक ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है, जिसमें से 4 लोग उतरते हैं। सबके चेहरे मास्क से ढके होते हैं और हाथों में खतरनाक हथियार। जैसे ही गार्ड्स वापस आते हैं, उन पर बंदूक तान दी जाती है। ट्रक के अंदर बैठा एक गार्ड फौरन पुलिस को इत्तला देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक चोर ट्रक के पास आता है और गार्ड को बाहर निकलने का हुक्म देता है। गार्ड इनकार कर देता है। चोर एक खतरनाक चाल चलता है। वो ट्रक के शीशे में सुराख करता है, रस्सी फिट करता है और एक झटके में पूरा शीशा निकाल देता है। गार्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोली और वो मौका पर ही हलाक हो जाता है। गोली की आवाज सुनते ही पुलिस मौका पर पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त फायरिंग का तबादला। हर तरफ गोलियां, चीखों, पुकार और तबाही। आखिरकार चोर तमाम पुलिस वालों को मार देते हैं और जहां हमें पता चलता है कि ये आम चोर नहीं, ये सब पहले यूएस मिलिट्री का हिस्सा रह चुके हैं। चोर ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ एक बॉम्ब लगाते हैं और पूरा इलाका तबाह कर देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। जब ये अपने अड्डे पर पहुँचते हैं तो सबसे बड़ा राज सामने आता है। ट्रक मुकम्मल तौर पर खाली था, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब हैरान कुन बात थी। उन्हें यह सब पहले से मालूम था, यानी ये सब किसी बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे। टीम का लीडर रॉय अपने साथियों पर गुस्सा करता है, क्योंकि प्लान यह था कि बगैर किसी को मारे काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है। टीम का एक ज़हीन मेंबर टोनी मशवरा देता है कि किसी को वापस जाए वकुआ पर भेजा जाए ताकि मालूम हो सके कि पुलिस क्या कर रही है। रॉय इस बात से इत्तेफाक करता है और बॉस्को को वहाँ भेज देता है। अब कहानी में एंट्री होती है निक की, एक सख्त, खतरनाक और जिद्दी पुलिस ऑफिसर जो चोरों से नफरत करता है और एक बार किसी केस के पीछे पड़ जाए तो उसे हल किए बगैर नहीं छोड़ता। निक जाए वकुआ पर पहुंचता है और हर चीज को गौर से देखता है। जब उसे पता चलता है कि ट्रक खाली था तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतना खून खराबा एक खाली ट्रक के लिए क्यों। वहीं से उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। निक अपनी टीम को हुक्म देता है कि तमाम हालिया चोरियों की तफसील निकाली जाए। तहकीकात से पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में कई चोरियां हो चुकी हैं और हर बात कोई सबूत नहीं मिला। निक फौरन समझ जाता है ये काम प्रोफेशनल लोगों का है और ये सब पहले फौज में रह चुके हैं। तफ्तीश के दौरान निक को रॉय नामी शख्स के बारे में पता चलता है, जो पहले यूएस आर्मी में था और फिर कत्ल के केस में जेल गया। और जैसे ही वो जेल से बाहर आया, शहर में चोरियां शुरू हो गईं। अब निक को यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे भी रॉय है। निक को पता चलता है कि रॉय का एक साथी टोनी है, जो एक बारटेंडर है। निक सीधा उसी बार में जाता है और टोनी से नॉर्मल बातें करने लगता है, लेकिन जैसे ही टोनी बाहर निकलता है, निक उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और अगवा कर लेता है। जब टोनी को होश आया, वो खुद को एक नामालूम जगह पर पाता है। निक उसे कुर्सी पर बिठाकर पूछता है, तुम किसके लिए काम करते हो? टोनी इनकार कर देता है, लेकिन निक उसे एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो रॉय के साथ होता है। अब टोनी समझ जाता है कि इसका राज खुल चुका है। निक उसे धमकी देता है कि हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, हम तुमसे सच उगलवाएंगे किसी भी कीमत पर। आखिरकार टोनी टूट जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे गन चलाना भी नहीं आती। मैं तो एक बार में काम करता हूँ और वहाँ आने वाले सब लोग जानते हैं कि मैं एक जबरदस्त ड्राइवर हूँ। एक दिन बार में काम करने वाला एक शख्स उसे वास्को से मिलवाता है और वास्को टोनी को ले जाता है। शुरू में रॉय को इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो टोनी के साथ गाड़ी में बैठकर उसकी ड्राइविंग देखता है, वो उससे मुतासिर हो जाता है और यूं टोनी इस खतरनाक गैंग का हिस्सा बन जाता है। टोनी बताता है कि उसने पहली बार उनके साथ एक बैंक लूटा और उसे उसका हिस्सा भी मिला। अब उसका काम सिर्फ एक ही था, बैंक के बाहर गाड़ी लेकर खड़े रहना और वारदात के बाद सबको महफूज निकालना। बाकी प्लानिंग उसे कभी नहीं बताई जाती। निक सब कुछ सुनने के बाद कहता है, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। वो टोनी को जेल भेजने की बजाय अपना मुखबर बना लेता है। अब निक के पास काफी मालूमात हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल भी है, कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ रॉय अपनी टीम को लेकर पहुंचता है लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के सामने। वो कहता है, ये बैंक आज तक कोई नहीं लूट सका, लेकिन अब हमारा अगला हदफ यही है। इस बैंक में रोजाना 500 से 700 मिलियन डॉलर मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि अगर कोई 2 मिनट तक घूरता रहे तो गार्ड फौरन पकड़ लेते हैं। रॉय कहता है कि हम नया पैसा नहीं, पुराना और खराब पैसा चोरी करेंगे। वो नोट जिनके सीरियल नंबर सिस्टम से खत्म कर दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में मशीन के जरिए जाय कर दिया जाता है और हर रोज तकरीबन 30 मिलियन डॉलर कचरे में बदल दिए जाते हैं। और यही होगा उनका असल हदफ, ऐसा पैसा जिसे ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। प्लान के मुताबिक टोनी एक रेस्टोरेंट में कोरियर बॉय की नौकरी कर लेता है। एक दिन वो 2 पार्सल लेकर बैंक के अंदर दाखिल होता है और एक पार्सल बाथरूम की छत में छुपा देता है, लेकिन निक की टीम पहले ही इस पर
नजर रखे हुए होती है। जब निक को पता चलता है कि गैंग फेडरल बैंक को निशाना बनाने वाली है तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है ये लोग पागल हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक रात निक जानबूझकर रॉय की टीम के सामने टोनी को पहचानने का ड्रामा करता है और यही से शुरू होता है शक, खौफ और धोखे का खेल। अब दोनों तरफ तैयारी मुकम्मल है, एक तरफ चोर, दूसरी तरफ पुलिस, और सबको मालूम है आज कुछ बड़ा होने वाला है।